ज्ञान और सारी विद्याएं आपकी उपस्थिति ही है। आपकी उपस्थिति से ही ये सारा ज्ञान, सारी विद्याएं और सारा सब कुछ पता लगता है। ऐसे तद ब्रह्म, ऐसे आप ब्रह्म विश्व भवमेक, इस सारे विश्व में एक ही अनंत आद्यम आनंद मात्रम अविकारम अहम प्रपद्ये। ऐसे आप अविकारी, आनंद मात्र, अनंत विश्वरूप ऐसे परमात्मा, मैं अपने आप को आपके चरणों में अर्पित कर देता हूं। मैं अपने आप को आपके चरणों में चढ़ा देता हूं। मैं आपकी शरण में आ गया हूं। मैत्रेय ऋषि वर्णन करते हैं कि विदुर जी, जब ध्रुव ने ऐसी प्रार्थनाएं की तो भगवान धीरे धीरे हंसने लगे। भगवान ने कहा कि अथाभितुष्ट एवं वै सत्संकल्पेन धीमता भृत्यानुरक्तो भगवान् प्रतिनन्द्येदमब्रवीत्। वेदाहं ते व्यवसितं हृदि राजन्यबालक तत्प्रयच्छामि भद्रं ते दुरापमपि सुब्रत। अरे अरे राजपुत्र, मैं प्राप्त होना बड़ा कठिन पड़ता हूं। मुझे जल्दी कोई प्राप्त नहीं कर पाता, पर तैने अपने सत्य संकल्प से, अपने हृदय की दृढ़ता से मुझे प्राप्त कर लिया। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, जा अपने पिता के राज्य में और 36,000 वर्ष तक राज्य करना, प्रजा का पालन करना। और जब तेरा आयुष्य पूर्ण होगा तब मैं तेरे लिए एक अलग लोक बनाऊंगा, जिसे ध्रुव लोक कहा जाता है। वो ध्रुव लोक सूर्य से भी ऊपर, शिशुमार चक्र से भी ऊपर, सबसे ऊपर, ब्रह्मलोक से भी, सत्यलोक से भी, गोलोक से भी, मैं जहां रहता हूं उससे भी ऊपर तेरे लिए स्थान बनाऊंगा, वहां आ जाना। से भगवान ने आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हुए। प्रभु के दर्शन करके, संकल्प सिद्ध करके नारायण ध्रुव जी पुनः अपने पिता के घर लौट रहे हैं। यहां मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि विदुर जी, घर आते आते उनको जरा पछतावा होने लगा। उनके मन में पश्चाताप हुआ कि हाय, भगवान ने मुझे राज्य दिया और मैं राज्य लेकर के जा रहा हूं, लेकिन मैं भगवान को छोड़ के तो जा रहा हूं ना। जिनको प्राप्त करने में ऐसी कठिनाइयां होती हैं, उनको वो मुझे मिल भी गए, लेकिन देखो मैं उन्हें छोड़ करके फिर से अपना राज्य पाने जा रहा हूं। अरे मुझे उस समय बुद्धि क्यों नहीं आई? मैं भगवान को कह देता कि मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। भगवान मेरी वो बात भी मानते। लेकिन मैं कितना हतभागी हूं कि प्रभु को प्राप्त करके भी प्रभु को छोड़ करके जा रहा हूं। मैत्रेय ऋषि कहते हैं, इधर नारद दौड़े दौड़े जाकर के उत्तानपाद राजा को कहने लगे कि अरे सुंदर मंगल थालियां सजा लो और वेदवादी ब्राह्मणों को इकट्ठा करो और चलो द्वार पर, तुम्हारा पुत्र भगवत प्राप्ति करके भगवान से वरदान प्राप्त करके लौट रहा है। राजा उत्तानपाद अपनी दोनों रानियां नीति और रुचि को साथ में लेकर के और मंत्रीगणों को, प्रजाजनों को साथ लेकर के सुंदर हाथी और घोड़े सजा करके नगर के द्वार पर आकर खड़े हुए हैं। मंगल कलशों के द्वारा सौभाग्यशाली स्त्रियों ने ध्रुव जी का स्वागत किया है, अभिषेक किया उनका, अपने हृदय से लगा लिया राजा ने, रानी ने उनको। हाँ, लेकिन ध्रुव जी ने आते ही सबसे पहले रुचि के चरणों में प्रणाम किया, अपनी सौतेली माता के चरणों में प्रणाम किया। अब ध्रुव जी बोले कि माँ, उस दिन तुम्हारी वाणी बड़ी कठोर लग रही थी, लेकिन तुम्हारी वो वाणी न होती तो मेरी आंखें कभी भगवान को नहीं देख पाती और कभी भी मुझे भगवत दर्शन प्राप्त न होता और मुझे वरदान नहीं मिलते।
कभी कभी जीवन में कठोर लगने वाली बातें भी बड़ी हितकारी हुआ करती हैं। और हमारी नीति शास्त्र तो ऐसा कहता है कि हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, जिस वाणी से तुम्हारा हित होता है वह सुनने में मीठी हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो कठोर ही लगेगी तुमको। दवाई हमेशा कड़वी लगती है ना, लेकिन वो कैसा उपकार करती है, तुम्हें निरोगी बना देती है, तुम्हें बलवान बना देती है, तुम्हें सशक्त बना देती है, लेकिन खाने में तो कड़वी होती है कि नहीं होती है। तो हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, वो वाणी जो सुनने में प्रिय लगे और हित भी करे, ऐसी वाणी नहीं होती। चरणों में प्रणाम किया कि माता, उस समय तो तुम्हारी वाणी बहुत कठोर लग रही थी, लेकिन उसी वाणी के कारण से मुझे भगवान प्राप्त हुए हैं। नारायण बड़े आदर से उनको मंगल तिलक करके उनको अपने उसी राजभवन में ले जाया गया, जहां उनको सुरुचि ने ऊपर सिंहासन पर नहीं चढ़ने दिया, वहीं उन्हें ले जाया गया। और नारायण वो थोड़े युवक बन गए जब ध्रुव जी, मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि एक शिशुमार प्रजापति की पुत्री भ्रमी के साथ उनका विवाह हुआ, उनका लग्न हुआ, उनकी शादी हुई, और कल्प और वत्सर ये दो उनके पुत्र हुए। और उन्होंने भी दूसरी रानी से शादी की थी, वो वायु की पुत्री थी, वह उसका नाम इला था। उससे भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम उत्कल। इस तरह 3 पुत्र ध्रुव जी के हुए। और नारायण उत्तानपाद राजा जब वृद्ध हो गए तो उन्होंने ध्रुव जी को राजगद्दी पर राज्याभिषेक कर दिया उनका। ध्रुव महाराज राजा बन गए और उत्तानपाद अपनी दोनों पत्नियों के साथ वन को चले गए और भजन करने लगे। देखिए हमारे इन पुराणों में ये बातें बार बार आती है कि राजा ने अपने पुत्र को गद्दी पर बिठाया, वन में चले गए, भजन करने लगे। उसने अपने पुत्र को राजगादी दे दी, वन में चले गए। ऐसा बार बार आता है, ये आदर्श है। एक उम्र के बाद अपने घर को छोड़ देना कोई जरूरत नहीं है। कौन कौन छोड़ेगा, हाथ खड़े करो। एक भी नहीं, तो मैं भी नहीं करता। ऐसा ही है हमारा स्वभाव, ऐसे ही होते हैं हम अच्छाई सुनना चाहते हैं, अच्छाई की प्रशंसा करना चाहते हैं, लेकिन अच्छाई का आचरण नहीं कर सकते। कौन रोकता है तुम्हें? तुम्हें रोकता है कोई? रोकता है? तुम जो अगर घर में ये कह दो कि देखो अब मैं तुमको सबको छोड़ करके और हरिद्वार जाना चाहता हूं, बूढ़ा हो गया हूं, वहीं रहूंगा, तो ये तो सब आनंद मनाएंगे। ये सब तो ये कहेंगे कि बला टली, अब कोई तकलीफ नहीं, मजा करेंगे, कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। लेकिन तुम ही नहीं छोड़ पाते, बात यह है। तुम वहीं की वहीं, तुम्हारा मन वही रमता है। जैसे कीड़े का मन कीचड़ में ही रमता है ना, गंदगी में ही रहता है वो। उसको अच्छे बिस्तर पे ला के बिठाओ तो वहां से गिर करके वापस वहीं चला जाएगा नाली में। ऐसे ही हो जाते हैं हम। लेकिन जरा जागरण से विचार करोगे तो यह आचरण लाभप्रद और कल्याणकारी प्रतीत होता है कि तुम्हारे आसपास से रहने वाला तुम्हारा परिवार अंत समय तक तुम वहीं जुड़े हुए हो, और ये आशा करते हो कि मेरा लड़का मुझे आग लगाएगा। देखोगे क्या तुम कौन आग लगा रहा है? क्या करोगे? ये मोह है, ये आसक्ति है, ये ममता है। जीवन के एक मुकाम पे जाकर के तो ये छूटनी चाहिए ना। कोई एक स्टेशन तो ऐसा आना चाहिए। और देखो अगर ये तुम नहीं करोगे तो वो काल तुमसे करवा देगा, तुमको ले जाएगा वो।
तुम क्या चाह करके यहीं रह पाओगे? तो कोई आग्रह नहीं होता उनको, न तो कोई चीज खुश कर सकती है और न कोई चीज का अभाव दुख कर सकता, दे सकता है। उनके अपने कोई आग्रह होते ही नहीं। पानी जैसे होते हैं वे, महात्मा कैसे होते हैं? पानी जैसे होते हैं। अब पानी को थाली में रखोगे तो पानी कैसा हो जाएगा? थाली जैसा हो जाएगा। पानी को ग्लास में रखेंगे तो पानी कैसा हो जाएगा? ग्लास जैसा हो जाएगा। पानी को कटोरी में रखेंगे तो पानी कैसा हो जाएगा? कटोरी जैसा हो जाएगा। आप जिसमें रखेंगे वैसे हो जाएंगे। बड़े अनुकूल और बड़े सरल हृदय के होते हैं। आप बार बार देखते हैं कि ये राजा महाराजा जो है ना, पुराणों में ये बात बार बार रिपीट हुई है कि उस राजा ने अपने पुत्रों को राजगादी भी दे दिया, वन में चले गए, वन में चले गए, वन में चले गए। यहां पर भी ऐसा ही हुआ। मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि मनु उत्तानपाद रुचि और नीति को लेकर के वन में चले गए और ध्रुव जी राज्य करने लगे। अब ध्रुव जी के तो एक सौतेला भाई भी था ना, रुचि का पुत्र उत्तम उनका भाई था, सौतेला भाई। वो एक बार जंगल में शिकार करने के लिए गया तो वहां गंधर्वों के साथ उसका युद्ध हो गया। एक बार शिकार करने गया तो जंगल में किसी गंधर्व के साथ उसकी लड़ाई हो गई। उसने कुछ गंधर्वों को मार डाला। उत्तम ने गंधर्वों को मारा तो अनेक गंधर्व आए और उन गंधर्वों ने उत्तर को मार डाला। देखिए कथा में, और रुचि का जो पुत्र है उसकी मृत्यु बताई है। भोग के परिणाम यही छोड़ के जाने पड़ते। मर गया उत्तम। ध्रुव को बड़ा क्रोध आया, उन्होंने धनुष लिया और आकर के गंधर्वों पर आक्रमण किया। बहुत भयानक युद्ध किया ध्रुव ने। गंधर्व जब मरने लगे तो गंधर्वों के जो स्वामी हैं कुबेर, वे आए, उन्होंने समझाया, नहीं माने। फिर मनु आए उनके दादा, उन्होंने समझाया। उन्होंने कहा कि देखो, इस तुम्हारे भाई को किसी ने नहीं मारा। तुम समझते हो कि गंधर्वों ने मारा, लेकिन देखो मृत्यु के निमित्त होते हैं, लेकिन जन्म और मृत्यु ये व्यक्ति को कर्मानुसार मिलती है। कोई किसी को सुख, कोई किसी को दुख, कोई किसी को जन्म और कोई किसी को मृत्यु नहीं देता। जन्म मृत्यु सुख दुख ये सब तो पहले से ही निर्धारित होते हैं। इसलिए तुम इन गंधर्वों को के प्रति अपना वैर छोड़ दो, क्योंकि वैर जो होता है ना वो छूटता नहीं। आप किसी से प्रेम छोड़ सकते हो लेकिन वैर नहीं छोड़ सकते। उसकी गांठ बड़ी तीखी होती है, वो नहीं खुलती। आप अपने को प्रेम करने वाले को भूल सकते हो लेकिन अपने दुश्मन को नहीं भूल सकते। जिससे आपको वैर हो गया है उसको नहीं भूल सकते, क्योंकि वैर दुस्त्यज होता है, छोड़ना कठिन पड़ता है। तू मेरे घर नहीं आया तो मैं भी तेरे घर नहीं आऊंगा, उन्होंने मुझे नहीं बुलाया तो मैं भी तुझे नहीं बुलाऊंगा। अब दोनों ही अगर अपनी अपनी जगह पे पत्थर के बन गए तो निश्चित हो गया कि भाई इस जन्म में तेरे घर नहीं जाना और इस जन्म में तेरे को मेरे को नहीं बुलाना। क्या हुआ? इसका क्या अर्थ निकला? अच्छा, मनुष्य जो है ना, प्रेम को का पोषण नहीं कर पाता, रक्षण नहीं कर पाता, लेकिन वैर को बराबर जमाए रखता है, उसे जल्दी नहीं छोड़ता। बराबर याद रखता है कि अरे पता है क्या कहा था मेरे को उस दिन 3 साल पहले, आज भी याद है उसको। लेकिन कथा सुनाई गई उसमें से कुछ याद नहीं। ये हाँ, गीता पढ़ी तो कोई याद नहीं रहा, शास्त्र सुना तो कोई याद नहीं रहा, संतों की वाणी याद नहीं रही, लेकिन 3 साल पहले तुमने मेरे को बुरा भला कहा था उसका अक्षर अक्षर याद। कैसा मन है ये? एक बात याद रखिए कि ये आपका मन है ना, बुराई की तरफ अपने आप ही चला जाएगा, इसको उधर ले नहीं जाना पड़ता। जैसे जैसे घास फूस अपने आप ही उग जाते हैं, उनको कोई खाद डालने जाता है?
पानी पिलाने जाता है, उनकी कोई रक्षा करने जाता है? ये कांटे और घास और अपने आप ही उग जाते हैं, इनको कोई नहीं उगाता। लेकिन फल उगाने पड़ते हैं, फूल उगाने पड़ते हैं, उनका संरक्षण करना पड़ता है, उनका ध्यान रखना पड़ता है, उनकी सेवा करनी पड़ती है, तब फूल और फल मिलते हैं। ये मन तो स्वाभाविक रूप से ही बुराइयों में चला जाएगा, इसको उधर ले जाना नहीं पड़ता। ये तो स्वभाव से ही गिर जाने वाला, फिसल जाने वाला और मोहग्रस्त हो जाने वाला ही होता है जीव। इसको तो जरा भगवत भक्त बनाना कठिन पड़ता है, इसको जरा ऊर्ध्वगामी बनाना, उसमें जरा तप लगता है, थोड़ी ताकत लगती है, थोड़ा संयम लगता है, थोड़ा मजबूती चाहिए उसमें। मनु राजा ने आकर के शिक्षा दी ध्रुव जी को और उनको कहा कि देखो देखो आप ऐसा वैर मत करो। उन्होंने वैर, मनु राजा के कहने से वैर छोड़ दिया। और कुबेर जी ने आकर के उनको वरदान भी दिया। इस तरह ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया। जब उनका जीवन काल पूरा होने आया तो वो उन्होंने अपने पुत्रों को राज्य दे दिया और स्वयं हिमालय में अलकनंदा के किनारे जाकर के तप करने लगे। एक दिन उन्होंने देखा कि भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए हैं। भगवान के दूतों ने, भगवान के पार्षदों ने ध्रुव जी को कहा कि ध्रुव जी आपका आयुष्य काल पूरा हो गया है और भगवान ने आपके लिए एक लोक बनाया है, नारायण उसमें इस विमान में बैठिए, प्रभु के भेजे हुए विमान में आइए, उस लोक में विराजमान हो जाइए, अजर अमर हो जाइए। उन पार्षदों की बात सुन करके और ध्रुव जी उस विमान में बैठने लगे। उसी समय नारायण, उसी समय काली काली मृत्यु आई। क्योंकि इस संसार में जो जन्म लेता है ना, वो मौत के द्वार में से ही निकल सकता है, अपना शरीर लेके नहीं जा सकता। इसलिए उन ध्रुव जी की मृत्यु भी आ गई। लेकिन मृत्यु ने हाथ जोड़ करके ध्रुव जी के सामने सिर झुका दिया और यह कहा कि आप मेरा स्वीकार करिए, क्योंकि इस मृत्यु लोक का यह नियम है कि मुझे स्वीकारे बिना कोई यहां से नहीं जा सकता। और मैं तो नम्र हूं, मुझे अंगीकार करिए, मुझे गौरव दीजिए। तो मृत्यु के सिर पर पांव रख करके फिर विमान में बैठे और वो विमान उड़ा। जब वो विमान उड़ा तो 10 दिशाओं में देवताओं ने पुष्पों की वर्षा वर्षाई, ऋषियों ने जय जयकार की और इस तरह नारायण ध्रुव जी और ध्रुव लोक में चले। यहां एक छोटी सी बात और आती है कि ध्रुव लोक में जाते जाते ध्रुव जी ने अपने पार्षदों को कहा कि अरे पार्षदों, ठहरो ठहरो, मेरी मां कहां है? क्योंकि पुत्र तो वही है जो अपने माता पिता की मुक्ति करे तब मुक्त हो सकता है। उन्होंने कहा कि मेरी माताजी कहां हैं? तो पार्षदों ने कहा कि अरे भक्तराज, आप चिंता न करिए, आप जैसे भक्त को जन्म देने वाली माता आपके पहले ही देखो, ऊंचे देखो दूसरा विमान जा रहा है, उसमें बैठ करके वैकुंठ जा रही है। स्त्री को कुछ नहीं करना पड़ता, स्त्री को कोई तपस्या नहीं करनी पड़ती। स्त्री एक काम करे, किसी भक्त व्यक्ति को जन्म दे दे, वो मुक्त हो जाएगी। ध्रुव की तपस्या का वर्णन है, लेकिन नीति की तपस्या का कोई वर्णन नहीं। लेकिन ध्रुव मुक्त होके जा रहे हैं, नीति उसके पहले मुक्त होके जा रही है। स्त्री का तो इतना ही काम है कि वो किसी भक्त बालक को जन्म दे दे, हो गई बात। वो एक भक्त 10 दिशाओं में भक्ति को फैला देगा। ये क्या भगवान की कम सेवा होगी एक स्त्री की? इससे बड़ा कौन सा तप हो सकता है? सब मुक्त हो गया और माताजी भी चली गई। और इस तरह ध्रुव जी नारायण आज भी उस ध्रुव लोक में विराजमान है। भगवान का प्रेम
व्यक्ति को ऐसा बना देता है, अजर अमर बना देता है। जो कोई व्यक्ति इस ध्रुव जी के चरित्र का गुणगान करता है, अमुक अमुक पर्व पर इस कथा को कहता सुनता है, उसे भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाता है, उसके ऊपर श्री हरि की कृपा प्राप्त हो जाती है। बोलिए एक बार प्रेम से, बाल कृष्ण लाल की। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, राधे गोविंद गोविंद गोपाला, राधे गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। जय मुरली मनोहर नंद लाला, 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 राधे गोविंद गोविंद गोपाला, राधे गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, राधे गोविंद गोविंद गोपाला, राधे गोविंद गोविंद गोपाला, राधे गोविंद गोविंद गोपाला, राधे गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, ओ कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला। आप जब भगवान का नाम लेते हैं तो विश्व के पापों का निवारण होता है। ये प्रामाणिक और सत्य बात है। देखिए, हम लोग ये भगवान के गुण गाते हैं, हमारी कोई अपेक्षा नहीं होती। आपने कुछ चढ़ा दिया तो ले लिया, और नहीं चढ़ाया तो राम राम। आपने कुछ अच्छा फल फूल दे दिए तो खा लिए, और नहीं दिया तो राम राम। क्यों? कि यह कथा जो है ना, इसे कहने का जो आनंद है वही इसकी प्राप्ति है। सबसे बड़ी दक्षिणा यही है कि इसको कहते समय हृदय में जो आनंद होता है, तो जब आपको सुनते हुए आनंद होता है कि नहीं होता है? कोई भी नहीं बोला। तो जब आपको सुनते हुए आनंद होता है ना, तो फिर कहते हुए मुझे कितना आनंद होता होगा, ये तो सोचिए। कि जब आपको सुनना इतना अच्छा लगता है,
तो फिर मुझे कहना कितना अच्छा लगता होगा। और एक दूसरी बात और भी है कि जितना कुछ मेरे मन में है वो कहा थोड़ी जाता है। बहुत कुछ ऐसा भी कहने के बाद में मन में रह जाता है जो कहा ही नहीं गया, क्योंकि उसके लिए कोई शब्द ही नहीं थे, वो केवल भाव थे और भाव ही रहने के लिए थे। क्योंकि भावों की एक ऊंचाई ऐसी भी है जहां उसके कोई शब्द नहीं। एक कवि कहते हैं, आत्म अनुभव ज्ञान की जो कोई पूछे बात, आत्म अनुभव ज्ञान की जो कोई पूछे बात, तो गूंगा गुड़ खाई के कहे कौन मुख स्वाद। जिसे वाणी ही नहीं है, जन्म से ही वाणीहीन जो है, उसे गुड़ खिला करके पूछो कि गुड़ कैसा है तो कैसे बोलेगा, वाणी ही नहीं है। तो जिसे आत्मानुभव हो जाता है, जिसे भगवान के प्रेम का आनंद मिलने लग जाता है, वह उस आनंद को शब्दों से नहीं कह सकता। मैं आपको जितना कह पाता हूं उससे बहुत अधिक मेरे हृदय में आनंद और प्रेम के रूप में बाकी रह जाता है। क्या करूं, मैं स्वार्थी अकेला अकेला भोगा करता हूं, उसको शेयर नहीं कर सकता। उसका जितना कर पाता हूं उतना करता हूं। तो इस तरह से नारायण भक्ति भक्त को अमर बना देती है। आज भी ध्रुव अपनी जगह पर ही हैं। मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि इस ध्रुव के वंश में फिर उनके पुत्र थे ना, वत्स और कल्प और वत्सर, और ये उनके उत्कल और ये उनके पुत्र थे। तो फिर ये मनु का वंश आगे चला। मनु के पुत्र, बड़े पुत्र उत्तानपाद, उनके पुत्र ध्रुव, ध्रुव के कल्प और वत्सर, इस तरह से आगे चलता है ना वंश। तो इसी वंश में एक अंग नाम का राजा हुआ। उस अंग राजा की शादी मृत्यु की पुत्री सुनीता के साथ हुई। सुनीता रानी बन के आई। अब ये अंग राजा यज्ञ करने लगे। यज्ञ करने लगे तो देवताओं उनकी पूजा का स्वीकार नहीं करें। तो अंग राजा ने आचार्यों से पूछा, ऋत्विजों से पूछा, वेदवादियों से पूछा कि ये देवता हमारी पूजा का स्वीकार नहीं करते, अग्नि हमारी आहुतियों का स्वीकार नहीं करती, कारण क्या है? तो विद्वानों ने, आचार्यों ने कहा कि देखो तुम पुत्रहीन हो ना, इसलिए। तो उन्होंने कहा कि तब मेरे पुत्र हो वैसा कुछ करिए। तो इन आचार्यों ने एक यज्ञ करवाया, पुत्रेष्ठी यज्ञ, और उसके परिणाम स्वरूप उस अंग राजा के वहां एक पुत्र हुआ। लेकिन देखो, राजा अंग राजा का कुल तो पावन था, मनुवंश था, ध्रुव का वंश था, लेकिन वो मृत्यु की पुत्री उसकी रानी थी, सुनी था, इसलिए मां पवित्र नहीं थी। इसलिए जो पुत्र हुआ अधार्मिक हो जाता हो, अधार्मिक हुआ। क्योंकि बीज भी पवित्र होना चाहिए और धरती भी पवित्र होनी चाहिए। अगर धरती फलद्रूप नहीं है, बीज कितना भी अच्छा है तो अच्छे फल नहीं हो सकते। तो इस तरह वो पुत्र हुआ तो सही, लेकिन वह अधार्मिक हुआ। वो जैसे ही बड़ा हुआ, बड़ा उच्छृंखल, बड़ा ही उच्छृंखल, अत्यंत पापी, छोटे छोटे बालकों को पानी में डुबो देता, रौद्र कर्म करता, अंधों को कहता कि ओ बाबा तुम रास्ता भूल गए हो, मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुमको रास्ते पे ले जाता हूं, तुम्हारे घर छोड़ के आता हूं। तो अंधा हाथ पकड़ लेता, तो उस अंधे को कुएं के पास ले जा करके धक्का देता, और वो कुएं में अंदर जब तड़फड़ता तो उसे बड़ा आनंद आता। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों को जला करके, दूसरों को
का हल्का करके दूसरों को नीचे गिरा गिरा के सुख पाते हैं। स्वभाव है, क्या करोगे। उनका स्वभाव ऐसा ही हो जाता है, जन्म जन्म से उनका स्वभाव ऐसा क्रूर बन जाता है कि वह क्रूरता में ही उनको मजा आता है। हत्यारे को हत्या करने में ही मजा आता है, नशाखोर को नशा करने में ही मजा आता है, जुआ खेलने वाले को जुआ खेलने में ही मजा आता है। ऐसे होते हैं ना व्यसन, क्योंकि अपना सुख व्यक्ति अपने संस्कार के अनुसार ढूंढता है। वो वैन था, उसको ऐसा क्रूर आनंद, दूसरों को पीड़ा देके उसको आनंद आता था। धीरे 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 लोग डरने लग गए उससे, क्योंकि उसके पास एक तो वो राजकुमार था, सत्ता राजा का पुत्र था, इसलिए लोग उसके सामने कुछ नहीं बोलते थे। व्यापारियों की दुकानें जला देता, किसानों के खेत जला देता, खड़ी फसल जला देता, छोटे छोटे बच्चों की हत्या कर देता, अंधों को कुएं में डाल देता। लोग उससे डरने लग गए। वो जिस रास्ते से आता तो आगे के लोग कहते कर भगो, वेन आया। उसका नाम वेन रखा गया था। उसके भयंकर कर्मों को देख करके प्रजा त्राहिमाम करने लगी, और प्रजाजनों ने जाकर के अपने राजा को कहा, ओ महाराज, राजकुमार बहुत पीड़ा देते, बड़ा दुख देते, हम आपको कहना नहीं चाहते, हमारे भावी राजा हैं, आपके बाद वही राजगद्दी पर बैठेंगे, लेकिन उनका त्रास, उनका आतंक अब सहन नहीं होता। आप कुछ करें महाराज, हम जैसे वो आपके पुत्र हैं, हम प्रजा आपके पुत्र के समान ही हैं, और हम आपके शरण में ही हैं। अपने पुत्र वेन को सुशिक्षित करने का, सुसंस्कारित करने का प्रयत्न किया। लेकिन देखो ऐसा है ना, अगर काजल को तुम साबुन से धोते हो तो हाथ ही काले होंगे, काजल कभी सफेद नहीं हो सकती। क्योंकि आपका जीवात्मा एक स्वभाव धारण कर लेता है, फिर उसका कोई उपचार नहीं रह जाता। फलवती भवेत न व्यापार शतेनापि शुकवत पाठ्यते बकः। तुम कुछ अच्छी क्रिया करोगे तो उसके लिए सत्पात्र होना चाहिए। अब किसी ऐसे बर्तन में तुम खीर बना सकते हो जिसमें 4-5 खड्डे हों, ऐसी तपेली में खीर बना के खिलाइए मुझे। ऐसी तपेली कहते हैं ना, उसे क्या कहते हैं, भांड, हांडा, जो भी कहो। तो ऐसा हांडा जिसके अंदर 4-5 खड्डे हों बड़े बड़े, उसमें मेरे को दूध गर्म करके पिलाइए। पिला सकते हैं, क्योंकि दूध उसमें रहेगा ही नहीं ना। तुम जितना डालोगे वो सब बह जाएगा, गर्म भी नहीं होगा, क्योंकि आग बुझ जाएगी। तो वो क्या है, वो पात्र नहीं है, कुपात्र है। तो ना पात्रे निहिता काचित क्रिया फलवती भवेत, आपको कोई फल नहीं मिलेगा। और न व्यापार शते नापि शुकवत पाठ्यते बकः। जैसे आप पोपट को सुंदर मंत्र याद करवा देते हैं, राम राम बोलता है पोपट, कृष्ण कृष्ण बोलता है पोपट, उस तरह से बगला नहीं बोल सकता कभी भी। कुछ भी करिए, कोई भी दवाई खिलाइए, कुछ भी खिलाइए, बगला कभी राम राम बोलेगा, पोपट ही बोलेगा। क्यों? क्योंकि पोपट पात्र है और बगला कुपात्र है। अंग राजा ने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन उनका यह पुत्र ठीक नहीं पड़ा, संस्कारों को धारण नहीं किया, ठीक से नहीं बना, उसके कुकर्म वैसे के वैसे ही रहे। प्रजा त्राहिमाम करने लगी,
और अपने पुत्र से राजा इतना दुखी हो गया कि एक दिन रात को घर छोड़ करके गए, आज दिन तक पता नहीं कहां गए और क्या हुआ। ग्रह त्याग कर दिया उन्होंने। अंग राजा ऐसे चले गए कि उसके बाद उनका कभी किसी को कोई पता नहीं लगा कि राजा कहां चले गए। लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे पुत्र हमें सुख देंगे, कभी कभी पुत्र ऐसे दुख देते हैं कि कोई दुश्मन भी नहीं दे सकता। ये सत्य है यहां। इसलिए पुत्र पुत्र मत करो बहुत। हो ठीक है, हो गया, जन्मा तो भगवान जाने, ठीक है, बड़ा हो, प्रभु कल्याण करे तेरा। इससे ज्यादा कुछ निकटता नहीं, ममता नहीं रखनी चाहिए। क्यों? कि तुम जैसा चाहते हो, क्या तुम्हारा पुत्र वैसा होगा? और तुम जैसा चाहते हो वैसा नहीं हुआ तो बड़ा दुख पाओगे, तुम मारे जाओगे बेकार में, उसकी चिंता में कि चिंता में मरोगे। इससे तो अच्छा है उससे दूरी बना लो और चिंता छोड़ो और चिंतन करो हरि का, तो ज्यादा सुख मिलेगा। नहीं, देखिए ये यथार्थ बातें हैं। बताओ, इसमें कोई मिलावट है? ये क्या झूठी बातें हैं? ये जो दृष्टि है, कहानी सुन रहे हैं ना आप, तो कथा सुन रहे हैं, तो कथा में क्या हुआ? अंग राजा अपने ही पुत्र से ऐसा दुखी हो गया कि घर छोड़ के चला गया बेचारा, कभी नहीं आया वापस, किसी को पता नहीं चला उसका क्या हुआ। क्या कारण था? उसका पुत्र ही। तो ऐसा क्या तुम्हारे साथ नहीं हो सकता? होता भी हो तो तुम बताओ, ऐसे थोड़ी हो। तो अब जब राजा रहा ही नहीं, अब जब राजा नहीं रहा, अब जब राजा नहीं रहा, तो प्रजा ने सोचा कि राजकुमार है, उद्दंड है, कोई दूसरा तो है ही नहीं इस कुल में, एक ही पुत्र है, चलो इसी को राजगद्दी पर बिठा देते हैं। अभी जरा बचपना है, राजगद्दी पर बैठेगा, थोड़ा सा उत्तरदायित्व आएगा, थोड़ी जवाबदारी आएगी, थोड़ा कर्तव्य बोध होगा तो अच्छा सुधर जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है, थोड़ा कर्तव्य बोध होने से सुधर जाता है, ऐसा भी होता है कभी कभी। ऐसी आशा में उसे राजगद्दी पर बिठा दिया। अब वो राजगद्दी पर बैठा तो और अधिक उग्र हो गया, क्योंकि उसके पास राज लक्ष्मी भी आ गई और सत्ता भी आ गई, अधिकार भी आ गए और धन भी आ गया। क्योंकि हर वक्त धन कोई तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकता और हर वक्त सत्ता कोई तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकती। वो तो नए नियम बनाने लगा। उसने अपनी प्रजा के लिए नियम बनाए, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित। कोई ब्राह्मण यज्ञ नहीं करेगा, कोई ब्राह्मण मंत्र नहीं बोलेगा, कोई किसी को दान नहीं देगा। नए नियम बनाए, कोई किसी को दान नहीं देगा, कोई हवन नहीं करेगा, कोई वेद मंत्र नहीं पढ़ेगा, कोई मूर्तियों की पूजा नहीं करेगा, कोई भगवान के चित्र नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि एक ही देवता है, एक ही भगवान है जिसका नाम वेन है। वेन के मंदिर बनाओ, वेन की पूजा करो, वेन ही को मानो, उसी के गीत गाओ, उसी की आज्ञा का पालन करो। बोले देखो, पद और धन और विद्या व्यक्ति के अहंकार को कितना ऊंचा ले जाते हैं, अंधा बना देते हैं। उसके इन आदेशों के कारण से प्रजा घबराने लगी, रोने लगी, हाहाकार कर उठी। तो रोती घबराती बिलखती प्रजा के लिए ऋषिगण गुफाओं से निकल आए। वन में रहने वाले आरण्यक महात्मा इकट्ठे होकर के विचार करने लगे कि दुखी प्रजा के लिए क्या करें। सभी महात्मा मिलकर के उस वेन राजा के पास गए और कहा कि देखो महाराज, आपके कल्याण के लिए हम आपको कुछ कहना चाहते हैं। जो
जो राजा धर्म का पालन करता है उसका आयुष्य, उसका यश और उसकी संपत्ति बढ़ती है, उसकी कीर्ति बढ़ती है, उसकी कुल कीर्ति बढ़ती है। और जो राजा धर्म से भ्रष्ट हो जाता है वो नष्ट हो जाता है। आप ऐसा मत करिए। इस संसार के भगवान के प्रति प्रजा को भावुक, स्नेही और जो ऋषियों की परंपराएं हैं, जो परिपाटियां हैं, उनका पालन होने दीजिए महाराज। तो सवेन ने तो उन महात्मा को का ही अपमान करने लगा, उन साधुओं का अपमान करने लगा, ऋषियों का अपमान करने लगा, जो निस्वार्थ जंगल में रह करके हरि का आराधन करते थे। ऐसे तपस्वियों का अपमान करने लगा। उसने कहा कि तुम सब अधर्म को धर्म मानने वाले हो, तुम जो कह रहे हो वेदों की बात वो अधर्म की बात है। धर्म तो यह है कि राजा के शरीर में सभी देवता निवास करते हैं, इसलिए राजा की पूजा करने से सभी देवताओं की पूजा हो जाती है, इसलिए मेरी पूजा करो। देखिए तुलसीदास ने एक पंक्ति लिखी है, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। जो साधुओं का अपमान जिसने किया उसका अहित होना निश्चित है। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, इस फल मिलने में देर नहीं लगेगा, ये तुरंत मिलेगा। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। तुम्हारा कल्याण हानिग्रस्त हो जाएगा, तुम्हारा अकल्याण होने लग जाएगा। इसलिए कभी साधुओं का, संतों का, गरीबों का, ब्राह्मणों का, देव पूजकों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। अरे अपमान तो किसी का नहीं करना चाहिए। अपमान करना हिंसा करने के समान है। अच्छा देखो, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम सर्वस्वम, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्यवधार्यताम, और आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। धर्म इतना कोई कठिन भी नहीं है समझना। एक छोटी सी बातों का निर्वाह तुम्हें महान धर्म से जोड़ सकता है। मनु राजा ने मनुस्मृति में यह मंत्र कहा, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम। तुमको धर्म सुनने आए हो, मैं तुमको सारा धर्म सुना देता हूं, मैं आपको सारा धर्म कह देता हूं। लेकिन एक बात है, धर्म को सुन करके धर्म को अपने मन में, अपने जीवन में, अपने आचरण में ले आना। कि भाई सारा धर्म क्या है, कहिए तो सही। कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो तुमको तुम्हारे लिए अच्छा नहीं लगता वैसा आचरण दूसरों के साथ मत करो, यही धर्म है। जो वाणी सुनना तुमको अच्छा नहीं लगता ऐसी वाणी तुम दूसरों के साथ मत करो। जो व्यवहार तुम्हें अच्छा नहीं लगता वैसा व्यवहार तुम दूसरों के साथ मत करो। कोई तुम्हारी निंदा करता है तो तुमको अच्छा लगता है क्या? बुरा लगेगा ना। तो फिर तुम किसी दूसरे की निंदा करोगे तो उसको भी बुरा लगेगा। जो आत्मनः प्रतिकूलानि, जो तुम्हें तुम्हारे लिए प्रतिकूल लगता है, जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, जो तुम्हें बुरा लगता है, ऐसा व्यवहार, ऐसा आचरण, ऐसी वाणी तुम दूसरों के साथ मत आचरण करो। यही धर्म है। जाने दो, पूजा कर पाओ नहीं पर कर पाओ जाने दो, दर्शन कर पाओ न कर पाओ, जप कर पाओ न कर पाओ जाने दो। आचारो प्रथमो धर्मः, आचरण का नाम ही तो धर्म होता है। और देखो ये धर्म तो सूर्य की किरणों की तरह है, ये किसी का नहीं है। सत्य किसी का नहीं होता, किसी देश का नहीं होता, किसी जाति का नहीं होता, किसी समाज का नहीं होता। सूर्य किसी का है क्या? सूर्य सबका नहीं है क्या?
सूर्य सबका ही है, किसी पर उसका कोई अधिकार नहीं, क्योंकि उसमें कोई भेद है ही नहीं। वो सबको समान रूप से अपनी किरणों को देता है, सबके घर में समान रूप से धूप बन के जाता है। धर्म भी ऐसा ही होता है। जो तुमको तुम्हारे लिए अच्छा नहीं लगता, ऐसा आचरण तुम दूसरों के साथ मत करो। कोई तुम्हारी कोई वस्तु चुरा लेगा तो तुमको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो फिर तुम भी किसी दूसरे की वस्तु को मत चुराओ। कोई तुमको गालियां देगा, अपशब्द बोलेगा तो तुमको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो फिर तुम भी किसी को गालियां मत दो, किसी को अपशब्द मत बोलो। कोई तुम्हें मारेगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा? तुम्हारा हाथ काट डालेगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो फिर तुम भी किसी दूसरे के हाथों को मत काटो, तुम भी किसी दूसरे की हिंसा मत करो। जो तुम्हें तुम्हारे लिए अच्छा नहीं लगता वो तुम दूसरों के साथ मत आचरण करो। यही सबसे बड़ा धर्म है। वेद राजा ने कहा कि तुम अधर्म को धर्म मानने वाले हो। तुमको क्या, तुमको क्या राज चलाना है? तुम तो जंगलों में पड़े रहते हो, गुफाओं में। तुमको बुद्धि कितनी? अकेले रह रह करके तुम लोग तो सब विचारशीलता खो बैठे हो। अरे मैं राजा हूं, मुझे राज चलाना पड़ता है। मैं जानता हूं राजा के शरीर में सभी देवताओं का निवास होता है, इसलिए तुम मेरी ही पूजा करो, मेरे ही मंत्रों को बोलो। ऋषियों ने देखा कि ये तो अति कुटिल है, ये नहीं मानेगा, ये नहीं मानेगा, ये कुछ भी नया धारण नहीं करेगा। कभी कभी स्वभाव व्यक्ति का ऐसा हो जाता है कि उसमें कुछ भी नया आ ही नहीं सकता। उसमें कभी आप बिच्छू जानते हैं? बिच्छू, वृश्चिक, उसका एक स्वभाव है डंक मारने का, अब और जहर पहुंचाने का तुम्हारे शरीर में। अब तुम उसको उपदेश करो, मानेगा? नहीं मानेगा। उसको नाचना सिखाओ, वो नाचेगा? नहीं नाचेगा। वो तो आपने छुआ नहीं और वो दंश ही देगा, यही उसका स्वभाव है। तो कभी कभी स्वभाव ऐसे स्तर पर पहुंच जाते हैं जहां से उनका लौट के आना और सुधरना कोई संभावना नहीं रह जाती। तो वो वे नहीं माना, ऋषियों ने कहा ये नहीं मानेगा, तो उन्होंने तो मंत्र बोले, उन्होंने तो मृत्यु के मंत्र बोले। एक मंत्र होता है मृत्यु का, हुम फट। तो सिद्ध मंत्र बोले वो ऋषि, सब इकट्ठे होकर के हुम फट ऐसा मंत्र उच्चारण किया। तो इस मंत्र से धीरे धीरे उस वैन का सारा ही हृदय और मन भय से भर गया। मंत्रों के प्रभाव होते हैं, मंत्र प्रभावकारी होते हैं। हर वस्तु प्रभावकारी होती है। पानी का प्रभाव नहीं होता, धूप का प्रभाव नहीं होता, शक्कर का प्रभाव नहीं होता, नमक का प्रभाव नहीं होता, मिर्ची का प्रभाव नहीं होता। हर वस्तु जो इस संसार में है वो अपना एक व्यक्तिगत पर्सनल एक प्रभाव रखती है और परिणाम भी रखती है, रिजल्ट वो भी रखती है। तो नारायण इस मंत्र से घबरा गया, वह भयभीत हो गया, धीरे धीरे कांपने लगा, उसकी आंखें फैल गई और उसके प्राण निकल गए, उसका शरीर नीचे गिर गया। अब ऋषियों ने विचार किया कि अरे हमने ये क्या किया, राजा को तो हमने मार दिया, लेकिन अब राजगादी पर कौन बैठेगा? तो ऋषियों के पास क्या होता है? प्रार्थना। उन्होंने प्रार्थना की, तो उस प्रार्थना के कारण से उस मरे हुए वेन के शरीर में से नर भगवान का अवतार हुआ, लक्ष्मी के साथ भगवान प्रकट हुए। उन भगवान का नाम पृथु नारायण था और उनके साथ जो लक्ष्मी प्रकट हुई उनका नाम अर्ची महारानी था। तो भगवान और उनकी
उनकी लक्ष्मी महालक्ष्मी। आओ भगवान प्रकट हुए, ओ गीत सुनाई दे रहा है, हम भी गीत गाएंगे।